तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट कहीं न कहीं अब थका नजर आ रहा है। मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों में कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए। मार्केट बढ़ने को तैयार नहीं है और ना गिरने को तैयार है। देखिए 25,550 पे खुले और फिर नीचे आया 25,500 को रिस्पेक्ट कर रहा है बार-बार। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को 25,500 के ऊपर ही दिन भर खेलता रहा मार्केट। 40-45 पॉइंट का रेंज में 20-25 पॉइंट के रेंज में मार्केट दिन भर टाइम पास करता रहा। ऐसे में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, मार्केट का क्या सेटअप है, आइए समझते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए जुलाई सीरीज का आगाज हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए अभी कोई भी शुरुआत नहीं है, फ्लैट है मार्केट। तो अभी कुछ बोलना मार्केट के लिए मंथली चार्ट में काफ़ी असमंजस वाला काम है। फिलहाल इसको अवॉइड करते हैं। अगर आप आते हैं वीकली चार्ट को, वीकली चार्ट में देखते हैं क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यू टर्न दिख रहा है, बड़ा सा कैंडल बना और ये देखिए कैंडल अब नीचे आ रहा है। लेकिन अच्छी बात है 25,500 को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसे हम वीकली चार्ट को पॉजिटिव लेके चलते हैं। वीकली चार्ट जो है पॉजिटिव दिख रहा है काफ़ी, क्योंकि 25,500 को रिस्पेक्ट कर रहा है। वहीं पे आते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो अभी बात कर रहे थे वीडियो की स्टार्टिंग में, ये डोजी बना हुआ है। डोजी का मतलब है कंफ्यूजन। मार्केट कंफ्यूज है, क्या किया जाए, ये ऊपर जाया जाए 26,000 ऊपर या नीचे ही रहा जाए, यहाँ से मूव किया जाए नीचे की ओर। इस कंफ्यूजन में मार्केट जी रहा है। फिलहाल 25,500 को रिस्पेक्ट कर रहा है डेली मार्केट, इसलिए और इस कैंडल के ऊपर ही बड़ा बिग बार जो बना है, इसलिए पॉजिटिव है। डेली चार्ट में अभी तक तो पॉजिटिव दिख रहा है डेली चार्ट भी। अब आते हैं मेल मार्केट में। इंट्राडे में क्या कहना चाह रहा है मार्केट। इंट्राडे में अगर आप देखेंगे 25,541 पे आके ये खड़ा हो गया है। 25,541 500 के ऊपर, 25,500 के ऊपर टिक रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं, कुछ लेवल्स हमें समझ में आएगा। वो लेवल क्या है, ये देखिए इसका जो हाई है 25,600, अगर इसके ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी होगी, ये क्लियरली दिख रहा है। ये ब्रेकआउट लेवल है। फिलहाल 25,500 पे ये सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे अगर 25,541 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट आधे घंटे कैंडल में और उसके हाई को निकालता है, तो मार्केट ये जो लेवल है कल का हाई 25,600 की ओर बढ़ेगा, फिर 25,700 की ओर बढ़ेगा और फिर एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अगर ये गिरावट कंटिन्यू रह जाती है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गिरावट हो जाती है, तो पहला जो सपोर्ट एरिया रहेगा 25,500, जहाँ से बार बार मार्केट घूम रहा है। ये जो नीचे देखिए कल का लो था, ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये लो था 25,480, तो 25,480 तो पहला सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर इसको तोड़ देता है तो ये गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे ये 25,400 पे सपोर्ट ले सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं इंट्राडे में। क्या है सेंसेक्स का कहानी, कल इसका एक्सपायरी था और एक हल्का फुल्का मूव देने के बाद ये भी सो गया। 83,640 पे ये क्लोजिंग दिया है। 83,640 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अपसाइड ले सकता है और ये 84,000 तक जा सकता है। और अगर उसको पार करता है तो बड़ी रैली और पॉसिबल। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसको लो को तोड़ता है, तो कल का जो लो है 83,484, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर पहला सपोर्ट 83,300 पे,
अगर इसको भी नहीं लेता है, मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो गिरावट और बढ़ सकती है। तो ये 83,000 पे मेजर सपोर्ट ले सकता है। इनके 75 पॉइंट निफ्टी में है, तो यहाँ पे मोटा मोटी अगर 300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक भी सोया था, निफ्टी बैंक में भी कोई हलचल नहीं है, कंफ्यूजन था मार्केट में। अभी हमने देखा निफ्टी के डेली चार्ट में वही कंफ्यूजन यहाँ भी था। क्लोजिंग दिया है 49,459 पे, 57,459 पे, 57,459 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है आधे घंटे कैंडल में और उसके हाई को निकालता है, तो ये 57,600 की ओर बढ़ेगा, और फिर उसको भी निकालता है तो बड़ी रैली और हो सकती है। लेकिन अगर गिरावट होती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ता है, तो नीचे का जो लो है वो लो इसका सपोर्ट एरिया रहेगा 57,160 का। 57,160 भी टूटता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर साइकोलॉजिकल लेवल 57,000 इसका सपोर्ट रहेगा। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। FIDI की बात करें तो DI फिर सेलर, FI फिर सेलर बन गए हैं। 1970 करोड़ इन्होंने माल बेच दिया है, DI ने 771 करोड़ खरीदा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम 20 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए अमेरिकन मार्केट डो जोन्स 400 पॉइंट अप है, S&P में प्रॉफिट बुकिंग है, नेस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी कैट डेक निफ्टी सारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। देखना होगा इंडियन मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।